हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और करंट अफेयर जो है वो हम काफ़ी टाइम से डेली ही कर रहे हैं एंड इट शुड बी डेली। ठीक है, बीच में कुछ टाइम पहले किसी ना किसी वजह से एक दो दिन रह जाता था, बट अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं भले ही कुछ भी हो, करंट अफेयर डेली के डेली आपको न्यूज़ मिले। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। बोर्ड पे नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, बट करंट अफेयर जो हैं वो आप तक पहुंचेंगे ज़रूर। ठीक है, आज 4 तारीख और 4 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस। माइन क्या हो गई? खदान। ठीक है, माइन्स होती है ना, दैट इज खदान। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन एक्शन, तो ये 4 तारीख को हम मनाते हैं। ठीक है, माइंस में जो खदानों में जो लोग काम कर रहे हैं या खदानों से रिलेटेड जितना भी है, क्योंकि ज़्यादा माइनिंग करोगे तो वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, और माइनिंग भी करना इम्पोर्टेंट है, तो उसके अवेयरनेस के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व करते हैं 4 अप्रैल को। और थीम है विटनेसिंग अ वे फॉरवर्ड एंड प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। बेसिकली जो थीम है दैट इज प्रोटेक्टिंग लाइफ बिल्डिंग पीस इज द थीम। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन फॉर्म में जो न्यूज़ है उसको। एनपीटीआई है, दैट इज नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और किस ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली एमओयू साइन किया है? देखो, ये एनपीटीआई और पीटीसी इंडिया के बीच का एक एमओयू है। ठीक है, बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो एनपीटीआई और पीटीआई पीटीसी सॉरी पीटीसी इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है ताकि ये लोग जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द बेसिकली इन द एनर्जी डोमेन, they can establish that. ठीक है, तो this MOU has been set up between again NPTI and PTC India to establish a center of excellence for research and development in energy domain with a focus on promoting sustainable development goals। and इस MOU के अकॉर्डिंग जो कोलैबोरेशन है, जैसा हमने बात की अभी एनर्जी डोमेन में है, तो रिसर्च डेवलपमेंट एनर्जी डोमेन में जो नॉलेज शेयरिंग है वो की जाएगी। अगर एनपीटीआई की बात करोगे, दैट इज नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करोगे, तो इनका जो ऑफिस है वो हरियाणा में है। ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में है। एंड जो इनके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, वो हैं डॉक्टर तृप्ता ठाकुर। ठीक है, डॉक्टर तृप्ता ठाकुर, दैट इज शॉर्ट ऑफ टीटी। ठीक, चलो, विच इंडियन शिपयार्ड कंपनी हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड? एचएएल के साथ किसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ताकि जो टर्बाइंस हैं बेसिकली टू सप्लाई टर्बाइंस, ठीक है, ऑक्सिलरीज एंड अदर जो टूल्स हैं, इनकी वर्थ कितनी है? इनकी वर्थ है 1173 करोड़ के आसपास की। ठीक, तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है बेसिकली वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का और एचएएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है ताकि दे कैन बेसिकली सप्लाई टर्बाइंस, ऑक्सिलरीज एंड अदर टूल्स। अदर टूल्स में आप कह सकते हो देखो, एक तो 6 सेट ऑफ LM 2500 गैस टर्बाइंस जाएंगी, जीटी ऑक्सिलरीज जाएंगी, स्पेयर पार्ट्स जाएंगे, टूल्स जाएंगे इंडियन नेवी को फॉर द नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 1173 करोड़ एज आई हैव टोल्ड यू। एंड जो प्रोजेक्ट है वो 26 से 29 के बीच में 2026 से 29 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। अगर बात करें HAL की, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो बेंगलुरु कर्नाटका में इनका जो है वो हेडक्वार्टर है। ठीक है, एंड जो CMD हैं वो CB अनंता कृष्णन है। ठीक है, CB अनंता कृष्णन इज द CMD। आगे चले, नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट हैज लॉन्च अ पोर्टल। उस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का नाम बताना है जिसने एक पोर्टल लॉन्च किया है, एंड दैट पोर्टल नेम इज सम्मान। ठीक है, तो सम्मान जो है वो NMDC लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, NMDC लिमिटेड ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है सम्मान। और सम्मान क्या करता है, जो उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं, पहले जो काम करते थे, उनका जो मेडिकल क्लेम्स है, उनकी प्रोफाइल, उनके डिपेंडेंट्स, जैसे जब आपका मेडिकल क्लेम होता है, आप बड़े हो, लेट से आपका भाई या बहन, या अगर आप हस्बैंड मतलब मेल मेंबर हो फैमिली में, और लेट से आप जो फीमेल हैं वो हाउस वाइफ हैं, तो पीपल आर डिपेंडेंट, लाइक आपकी वाइफ, आपके बच्चे। ठीक है,
तो दोज आर द डिपेंडेंट वंस। तो उनकी डिटेल्स, अगर आपने कोई एप्लीकेशन रजिस्टर किया है तो उसका स्टेटस ऑनलाइन, ठीक है, तो वो सब जो है वो सम्मान पोर्टल पे ये लोग देख सकते हैं। एंड पुराने एम्प्लॉयज़ के लिए, फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के लिए, और पोर्टल इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जो ऑन टाइम रीइंबर्समेंट प्रोसेस है, एक तो रीइंबर्समेंट प्रोसेस ऑन टाइम हो जाए। रीइंबर्समेंट का मतलब देखो क्या, आप कह सकते हो जब भी कोई क्लेम किया जाता है, जैसे लेट्स से इंश्योरेंस क्लेम किसी ने किया, ठीक है, तो रीइंबर्समेंट इज समथिंग, आपने पहले पैसे दे दिए, ठीक है, आपने पहले पैसे दे दिए हॉस्पिटल को, आपने बिल्स लिए, और बिल्स आपने इंश्योरेंस कंपनी में, जर्नली जो एक लेमैन पर्सन करता है वो कंपनी में सबमिट कर देता है कि ये हमारे एक्सपेंसेस थे, ये हमारे बिल्स थे, और हॉस्पिटल ने जो बिल्स दिए हैं वो ये हैं। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उसको रीइंबर्स करती है। रीइंबर्स मीन्स उसको जो खर्चा हुआ है, ठीक है, हॉस्पिटल में, जो एज पर द हॉस्पिटल बिल्स जो खर्चा है, जो अमाउंट है, वो पर्सन को वापस देती है, ठीक है। तो इसका जो पूरा प्रोसेस होता है, अराउंड 15 डेज स्मूथ प्रोसेसिंग होती है इसकी, और कई जगहों पे पहले भी मिल जाता है, ठीक है। तो और सारी सर्विसेज अगर पोर्टल आ गया है जैसे, तो इट विल बी इजी एंड इट विल बी कन्वीनियंट फॉर द एम्प्लॉयज़ कि वो आराम से पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। जो अभी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, दे कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द लाइक एचआर हो गए, या सो एंड सो पर्सन जो कनेक्टेड होते हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर्मर एम्प्लॉयज़ के लिए दिस पोर्टल विल बी वेरी यूजफुल। अगर एनएमडीसी की बात करोगे तो एनएमडीसी का जो हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना में है, दैट इज हैदराबाद, तेलंगाना में। और सीएमडी जो है अमिताभा मुखर्जी हैं, ठीक है, अमिताभा मुखर्जी, राइट। आगे चलते हैं। इस आईआईटी ने कोलैबोरेट किया है यूनिसेफ इंडिया के साथ एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के साथ, दैट इज आईआईएचएमआर दिल्ली के साथ, and they have launched a digital health enterprise planning course, ठीक है। basically they have developed a course, they have launched a course in health sector, in health enterprise, ठीक है। and that course is basically the one is being connected with the health one, health professionals and the digital one। तो ये जो किया है वो आईआईटी बॉम्बे ने किया है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आईआईटी बॉम्बे और यूनिसेफ इंडिया, ठीक है, एंड आईएएचएमआर, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च का कोलैबोरेशन है। दे हैव लॉन्च्ड अ डिजिटल हेल्थ एंटरप्राइज प्लानिंग कोर्स। 10 वीक का कोर्स होगा, ऑनलाइन कोर्स होगा, जैसे डिजिटल नाम है तो ऑनलाइन कोर्स होगा, हेल्थ नाम है तो हेल्थ प्रोफेशनल से रिलेटेड कोर्स है। प्लानिंग एंड कोर्स तो लिखा ही है, ठीक है, हर शब्द का एक मतलब है। एंड दैट क्लियरली लाइक इट क्लियरली सेज कि क्या एग्जैक्टली चीज़ है। तो डिजिटल सेज कि ऑनलाइन होगा, तो हाँ 10 हफ्ते का ऑनलाइन कोर्स है, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए है। एंड काफ़ी टॉपिक्स कवर होंगे, डिजिटल हेल्थ इंटरवेंशंस, टेलीमेडिसिन, ठीक है, हेल्थ इंफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब इंक्लूड होगा कोर्स में। सभी जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्थ सेक्टर में, वो सभी इंक्लूडेड होंगे। आईआईटी बॉम्बे की अगर बात करोगे तो मुंबई, जैसे बॉम्बे नाम है, मुंबई नाम है, तो मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। और सुभाषीष चौधरी जो हैं वो डायरेक्टर हैं, ठीक। आगे चलते हैं। इस कंट्री की सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसोसिएशन है ए बी आर ए सैट, ठीक है। एब्रासैट जो है वो किस कंट्री की, देखो ये है ब्राज़ील की, ठीक है, जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ब्राज़ील, डी, ठीक है। तो एब्रासैट ब्राज़ील की सैटेलाइट कम्युनिकेशन एसोसिएशन है, और इसने एमओयू साइन किया है साई इंडिया के साथ, दैट इज सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो स्पेस सेक्टर है उसमें उसको बढ़ावा मिल सके, उसको बूस्ट मिल सके, उसको एडवांसमेंट मिल सके, ठीक है। एंड MOU will foster the collaboration and they will drive innovation ventures। और टेक्नोलॉजी जो है दोनों के बीच में, दैट विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील। और MOU में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, रॉकेट के बारे में है, सैटेलाइट लॉन्च के बारे में है, या पेलोड की क्या डेवलपमेंट है, या सैटेलाइट प्लेटफॉर्म, या ग्राउंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब के बारे में दे विल बेसिकली कोलैबोरेट, राइट। साई इंडिया की बात करोगे तो दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है, दैट इज न्यू दिल्ली में, ठीक है, सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया का।
एंड अनिल प्रकाश जो हैं वो इनके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक, दिल्ली में हेडक्वार्टर, और अनिल प्रकाश इज द डीजी, डायरेक्टर जनरल। हाउ मेनी मेडल्स हैज इंडिया won in the Youth World Boxing Cup 2024 that is held in Montenegro? ठीक है, तो जो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग कप है उसमें इंडिया ने टोटल अगर मेडल की बात करो तो वो 26 प्राप्त किए हैं। दूसरे नंबर पे आया है, पहले पे रशिया है। ठीक है, 8 गोल्ड मेडल है रशिया के पास। अगर इंडिया की बात करोगे तो 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज है। ठीक, एंड इंडिया जो है वो सेकंड पे है 5 गोल्ड के साथ, रशिया फर्स्ट पे है 8 गोल्ड के साथ, पोलैंड थर्ड पे है 3 गोल्ड मेडल के साथ। ठीक है, these are the gold medals that I am talking about, right? चलो आगे चलते हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसने एल्युमिनियम stewardship initiative performance standard V3 certification for manufacture and supply for a wide range of the products they have achieved। ठीक है, they have achieved a certification। ठीक, एंड क्वेश्चन इज कि जो बैल्को है, ठीक है, दैट इज योर भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, वो किसकी कंपनी है? वेदांता ग्रुप का अगर आप सबने नाम सुना होगा, आई थिंक हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यू गाइज माइट हैव हर्ड अबाउट वेदांता। तो ये वेदांता यूनिट का ही पार्ट है बैल्को। इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ अ यूनिट ऑफ वेदांता एल्युमिनियम एंड इट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट कंपनी जिसने एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन पाया है। These certificates cover manufacture and supply for a wide range of primary aluminum product at its facility in कोरबा, छत्तीसगढ़, जिसमें smelter, three cast houses, a rolled product plant, power generation plant, ये सब included है। Balco produces aluminium wire rods, ingots, primary foundry alloys and roll product। और उसके साथ साथ इंडिया का पहला लो कार्बन एल्युमिनियम रेंज रेस्टोरा भी कवर्ड है। ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 डिफाइंस 11 प्रिंसिपल एंड 62 जो हैं वो क्राइटेरिया हैं उसमें, जिसमें 3 सस्टेनेबिलिटी पिलर्स हैं, एनवायरमेंट, सोशल, गवर्नेंस, ये सभी चीज़ें एड्रेस की जाएंगी फॉर द सस्टेनेबिलिटी एरियाज इन द एल्युमिनियम सेक्टर, बेसिकली इन द एल्युमिनियम चेन। बैल्को की बात करोगे तो नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और सुशील कुमार रोंगटा जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन है सुशील कुमार रोंगटा। ठीक, आगे चलते हैं। इंडिया ने एग्री किया है कि ये हेल्प करेंगे ताकि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो बेसिकली प्रमोट की जा सके। किस कंट्री में? तो नेपाल में। ठीक है, डू यू नो इंडिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पे अभी भी, एक ऐसा गांव है जहाँ पे अभी भी संस्कृत बोली जाती है, एंड द नेम ऑफ दैट गांव इज मथुर। ठीक है, यहाँ पे अभी भी संस्कृत बोली जाती है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका के, और यहाँ पे अभी भी लोग संस्कृत में कम्युनिकेट करते हैं। नेपाल और इंडिया ने बेसिकली, इनके संस्कृत स्कॉलर ने एग्री किया है कि दे विल जॉइंटली वर्क इन द रिसर्च एंड एग्री बेसिकली इन द रिसर्च एंड एजुकेशन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। और स्कॉलर्स ने ये भी प्रपोज किया है कि ये लोग ऑर्गेनाइज करेंगे एक संस्कृत कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हर साल, जिसमें बेसिकली रिसर्च के बारे में, पब्लिकेशंस, जो स्क्रिप्चर्स हैं संस्कृत स्क्रिप्चर्स, उनके बारे में बात होगी। द वन जो हिमालय नेशन से फाउंड हुए हैं, ठीक है, मिले हैं, उनके बारे में बात होगी। दे हैव डिसाइडेड कि ऐसा हम करेंगे। कब इन्होंने डिसाइड किया था? नेपाल इंडिया इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्क्लेव में, जो अभी नेपालीज कैपिटल काठमांडू में हुई थी। 3 दिन की एक जो कॉन्क्लेव थी, ये ऑर्गेनाइज की गई थी नीति अनुसंसाधन प्रतिष्ठान में। ठीक है, एंड दिस इज बीइंग विद इन द कोलैबोरेशन विद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली। ठीक है, एंड द फाउंडेशन इंडिया फाउंडेशन दिल्ली, एंड दे हैव विटनेसेस। 120 स्कॉलर्स थे, प्रोफेशनल से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, दोनों कंट्री से। नेपाल की जो कैपिटल है वो तो काठमांडू है ही, ठीक है, एंड नेपालीज रुपी दे यूज एज देयर करेंसी। पुष्प कमल दहल जो हैं वो इनके पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक, डिफेंस एक्सपोर्ट ने रजिस्टर किया है एक रिकॉर्ड, एंड दैट रिकॉर्ड सेज कि जो ग्रोथ है लास्ट
फिसाइल ईयर से फिजिकल ईयर से वो 32% की है, 32.5% की है। ठीक है, तो पहले 15,000 करोड़ तक का था और अभी ये हो गया है 21,000 करोड़, 21,083 करोड़। ठीक है, तो जो 32% की ग्रोथ रेट है दैट डिफेंस सेक्टर हैड टच्ड। ठीक है, दिस इंडिकेट्स कि जो सेक्टर है इट हैज ग्रोन बाय 31% और 31 टाइम्स इन द लास्ट 10 years एंड द डिफेंस इंडस्ट्री, जिसमें प्राइवेट डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, दे हैव मेड ट्रेमेंडस एफर्ट्स। ठीक है, ताकि हाई डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो हैं टू अचीव दैट दे हैव वर्कड ट्रेमेंडसली। एंड जो प्राइवेट सेक्टर है या डिफेंस पीएसयूज हैं दे हैव कंट्रीब्यूटेड अराउंड 60 to 40%, 60 and 40% बेसिकली। और अगर डेटा को कंपेयर करोगे तो कुछ डिकेड्स का डेटा ये भी शो करता है कि जो ग्रोथ है वो किस टाइम्स रही है इन द एक्सपोर्ट वन। ठीक है, एंड टोटल एक्सपोर्ट जो रहा है 4 से 5 से बेसिकली 13-14 तक वो 4,000 करोड़ का रहा है, अराउंड 4300 करोड़ यू कैन से। एंड ये बढ़ के 88 हो गया, 88,000 करोड़ इन द पीरियड फ्रॉम 2014 से 15 से लेकर 23 तक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वर्ल्ड एक्वेटिक एनिमल डे, ये एक डे था जो रह गया था, तो रह गया था का मतलब हुआ कि आंसर होगा डी। ठीक है, 3 अप्रैल को हम वर्ल्ड एक्वेटिक एनिमल डे ऑब्जर्व करते हैं एंड 3 तारीख को ये डे जो हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एक्वेटिक एनिमल डे, दिस शोज द एप्रिसिएशन एंड इट बेसिकली हाईलाइट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको। ये लॉन्च किया गया था एक्वेटिक एनिमल लॉ इनिशिएटिव के तौर पे एज अ पार्ट ऑफ एनिमल लॉ क्लिनिक एंड सेंटर फॉर एनिमल लॉ स्टडीज। ये डे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, जैसे हर डे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है, दिस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द लॉज, अबाउट द पॉलिसी, अबाउट द एजुकेशन, अबाउट द एडवोकेसी जो फेस करता है एक बेसिकली एक जो चैलेंजेस फेस होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के एंड तक। ठीक है, जो वी फेस, ठीक है, टू मीट द इमेंस चैलेंजेस दैट एक्वेटिक एनिमल फेसेस। ठीक है, ये डे की बात करें तो पहली बार दिस डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2020, दैट इज 2020 में ये पहली बार ये डे हमने ऑब्जर्व किया था, मनाया था। So this was it from today's session. I hope you guys might have liked it. और अगर आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो लाइक कर देना। थोड़ी सी स्माइली भी जो है वो डेली बन गई, कोई बात नहीं, बट वी हैव मेड द एफर्ट। ऐसा नहीं किया कि चलो आज का सेशन रहने देते हैं। ठीक है, तो वी हैव मेड एन एफर्ट, तो आप भी प्लीज़ लाइक करना और कोई भी कुछ भी इशू हो, कोई भी बात आपको करनी हो, डेफिनेटली यू कैन कमेंट। ठीक है, कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द योर टाइम एंड या वी विल बी मीटिंग यू टुमारो।